हम चर्चा कर रहे हैं आर्थराइटिस और इसे लेकर जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो प्रक्रिया आई है, एक नई तकनीक है, इसे लेकर किस तरीके से ये मददगार हो सकती है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर सुशील शर्मा जी। डॉक्टर सुशील, हमने जिस तरीके से बात की कि किस तरीके से ये सिम्टम्स होते हैं और क्या मेन कारण होते हैं, लेकिन अहम बात अगर की जाए कि इसकी पूरी प्रक्रिया कैसी होती है, अगर इलाज होता है या जॉइंट रिप्लेसमेंट में कोई मरीज जाना चाहता है तो कौन सी कार्य प्रणाली होती है और कैसे इसकी पूरी विधि होती है? देखिए, पहले कोई पेशेंट आता है, हम सीधा उसको जॉइंट रिप्लेस का एडवाइस नहीं करते। पहले कोशिश करते हैं कि मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसको अप्लाई करें। और कई मरीज को मेडिकल लाइन से काफी फायदा होता है। जैसे कि एक मैं डिफरेंट मॉडलिटीज की बात करूं, सबसे पहले कुछ हम दवाइयां जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करूं तो कुछ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। मॉडिफिकेशन इन द लाइफ स्टाइल, जो कपालती मोड़ना, घुटना उसको ना मोड़ना की सलाह देना, एक्सरसाइज, ये पहले प्रोग्राम से चालू करते हैं। अगर इसके बाद उसे आराम नहीं होता, अगर वो मरीज दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस का ना हो, रूमेटाइड अर्थराइटिस का मरीज है, गठियावात का है, तो कुछ स्टैंडर्ड दवाइयां होती हैं जो डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग होती हैं, जो उसे हम चालू करते हैं, उससे काफी मरीज को आराम हो जाता है। लेकिन अगर इन मेडिकल थेरेपी के बाद भी आराम नहीं होता तो हम मरीज को फिर कुछ ऑप्शन देखिए, सर्जिकल ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। उसमें पहला सर्जिकल ऑप्शन हमारा आता है एक ऑर्थोस्कोपिक लवाज। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब अपनी चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ पर दिनकर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर रायपुर से। जी दिनकर जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सर, वो मेरी मम्मी को 20 साल से बीमारी है घुटने का और चढ़ नहीं पाती है सीढ़ी से जी, तो उनके लिए क्या करना चाहिए सर? उनकी उम्र कितनी है माता जी की? इनकी उम्र है सर करीब 60 या 62। जी, अगर माता जी को 20 साल से तकलीफ है, वो चलने में काफी असहज महसूस करती हैं, तो एक सबसे पहले उनका खड़े होकर एक्सरे एपी और लैटरल व्यू घुटने का करा लें। अगर मुझे लगता है कि वो जोड़ काफी तीनों कंपार्टमेंट उनके घिस चुके हैं, काफी सीवियर अर्थराइटिस हो चुकी है, तो उनको ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता हो सकती है। या फिर अगर वो ऐसी स्थिति में नहीं है, डिजीज उतनी सीवियर नहीं है, तो कुछ दवाइयों से और कुछ एक्सरसाइज से, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से उनको आराम मिल सकता है। लेकिन बिना माता जी को या उनका एक्सरे देखे कमेंट करना बहुत मुश्किल है कि बहुत सबसे अच्छा उनके लिए सरल या सहज उपाय क्या हो सकता है। जी हाँ डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमारे साथ एक और हमारे दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर और वो है बीपी शर्मा जी भिलाई से। जी शर्मा जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? शर्मा जी से फोन लाइन हमारा कट चुका है। मोहम्मद कुरैशी जी हैं जगदलपुर से। जी मोहम्मद कुरैशी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सर, मेरे को 3 साल से ये कंधे का जो होता है शोल्डर और घुटने बीच में और पैर के जॉइंट में जी क्या दर्द रहता है। मैं टेबलेट खा रहा थायराइड की 50 mg की, थायराइड की, तो स्टार्टिंग में मैंने खाया 50 mg, फिर थोड़ा दर्द बढ़ा तो 75 कर दिया उसको। जी, खा रहा हूँ फिर भी मतलब हल्का हाथ उठा के भी काम नहीं कर सकते ज्यादा देर। जी जी, और ज्यादा जैसे टेबलेट हमने नहीं खाया तो फिर पेन वगैरह चालू हो जाता है ज्यादा, तो टेबलेट कंपलसरी खाने के बाद भी मतलब प्रॉब्लम है ही है। जी, क्या था, थायराइड के मरीजों में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। थायराइड के मरीजों में कैल्शियम की कमी होने के कारण के जोड़ का दर्द होना एक आम बात होती है। लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगा, आप अपना एक जो कि बहुत सारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, कि आपकी छोटी उंगलियों में भी दर्द होता है, जिसमें आप उंगलियों में की जो पोर होते हैं उसमें दर्द होता है? हाँ सर, जैसे टेबलेट सुबह सो के उठते हैं तो ये आधे घंटे से ज्यादा तक आपको दर्द होता है जोड़ों में, अकड़न रहती है? टेबलेट वगैरह खा लेते हैं तो प्रॉब्लम कम हो जाती है। जी, अगर आप जैसे सुबह सो के उठ रहे हैं और लंबे समय तक अकड़न बनी हुई है तो मैं सलाह दूंगा एक रूमेटाइड फैक्टर या आरए फैक्टर जरूर से करा लें। और उसके अलावा आप सीरम कैल्शियम की जांच करा लें, क्योंकि आप थायराइड के मरीज में कैल्शियम का कमी होना बहुत सामान्य बात है। और एक्सरसाइज, अपने फिजियोथेरेपिस्ट जो भी आपके शहर में उपलब्ध होंगे, फिजियोथेरेपी रेगुलर कराएं। और ये जांच के बाद आप अपने जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन आपके शहर में उपलब्ध होंगे उनको जरूर दिखा दें। तो फिजियोथेरेपी एक ऐसा उपाय है जो बहुत ज्यादा मददगार हो सकता है इस तरीके से आर्थराइटिस के मरीजों के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पर साजिद खान जुड़ गए हैं रायपुर से। जी साजिद जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, दोनों मिनट से ज्यादा रहती है, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आरए फैक्टर जरूर करा लें, क्योंकि रूमेटाइड अर्थराइटिस में ये कॉमन प्रॉब्लम होता है। तो आप एक आरए फैक्टर करा के आप कुछ एक्सरसाइज जो घुटने के होते हैं आप उसको जरूर चालू करें, और आरए फैक्टर कराने के बाद अपने जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनकी सलाह ले लें आप।
जी हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ पर सबसे अहम बात ये भी निकल कर आती है, जब अगर कोई पेशेंट जिसे ऑर्थराइटिस डिटेक्ट हो गया है और लगातार उसे परेशानी हो रही है और अब वो जॉइंट रिप्लेसमेंट में जाना चाहते हैं, तो क्या ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी अवेलेबल है? किस तरीके से कॉस्ट बैठता है या कितना उनको लागत कितनी लग जाती है, खर्च कितना होता है? जी, ये बिल्कुल ही अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। पिछले 3 वर्षों से मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट मैं कर रहा हूँ। हिप की बात हो या टोटल नी रिप्लेसमेंट की बात हो, अभी मैंने बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट छत्तीसगढ़ में पहली बार, ये श्रेय मेडिशाइन हॉस्पिटल और मुझे जाता है कि मैंने बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट सिंगल सिटी में किया, वो भी नेविगेशन असिस्टेड। नेविगेशन असिस्टेड सर्जरी में जो एरर के चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं और 0.0 मिलीमीटर तक का जो हम बोन का कट लेते हैं नया जॉइंट लगाने के लिए, वो एक परफेक्टली फिट हो जाता है। तो मरीज का जो लिगामेंट का बैलेंसिंग है, नी का बैलेंसिंग है, वो परफेक्ट हो जाता है। तो नियमित रूप से ये सुविधा हमारे श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल में मेरे द्वारा की जा रही है। और अगर जहां कॉस्ट की बात करें तो मेन उसमें जो खर्चा होता है जॉइंट का होता है, किस प्रकार का जॉइंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम इंपोर्टेड जॉइंट इस्तेमाल करते हैं तो वो लगभग एक नी का खर्चा 120 to 130 लाख 1.3 लाख के आसपास होता है, 1.5 लाख के आसपास अंदर ही अंदर। और अगर मैं इंडियन जॉइंट इस्तेमाल करता हूं तो लगभग उसका खर्चा 70,000 to 80,000 के आसपास। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि मरीज की कंडीशन क्या है और उसके उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट होनी है। बिल्कुल। हमारे साथ एक और हमारे दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, सूरत से हर्षित पटेल जी। जी हर्षित जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी। हाँ, मेरा लिफ्ट पैरालिसिस है जी। मेरा लेफ्ट पाँव में पैरालिसिस है, 2 इंच कम है और दूसरा पाँव बराबर है जी। मेरा जो राइट पे जो लेग है उसके अंदर मेरे को घुटने में दर्द हो रहा है। हाँ जी। चलने के टाइम। आपको पैरालिसिस लेफ्ट साइड में है? हाँ, लेफ्ट में है जी। तो 2 इंच कम है पाँव जी। हाँ, और मैं चल सकता हूँ। वो आपका जो लेफ्ट पैर में पैरालिसिस है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं? कुछ कागज है उस पैर में आपके? मैं कागज तो नहीं, वो छोटी उम्र में हुआ। अच्छा, देखिए बेसिकली आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है, साइकिल चलाता हूँ, बाइक चलाता हूँ, सब चलाता हूँ, वो लेफ्ट पाँव में मैं वेट नहीं ले सकता हूँ जी। बेसिकली जो आपको ये तकलीफ हो रही है, ये जैसे मैंने कहा था कि एक्सेसिव वेट लोडिंग के कारण हो रही है। आपका लेफ्ट पैर पैरालिसिस है और राइट पैर आप इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपका डोमिनेंट है वो राइट है। तो जो भी आपका शरीर का वजन ले रहे हैं आप चलने के लिए, जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो राइट को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कारण से आपके राइट नी में ज्यादा स्ट्रेस होने के कारण आपका राइट नी का घुटना जो है वो घिसना उसका जल्दी स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जब भी चलें एक स्टिक लेके चलें। आपके लेफ्ट हैंड में स्टिक लीजिए तो आपकी जो राइट हैंड है, जो राइट पैर जो आपका ज्यादा दर्द हो रहा है उसमें लोड कम पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप जो जोड़ का घिसना है वो उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जो घिस चुका है उसका तो आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जो उसकी गति है, जोड़ घिसने की जो गति हो रही है उसे आप कम कर सकते हैं स्टिक यूज कर करके। जी हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब एक अहम सवाल जो सबसे ज्यादा जानने को होता है और बहुत से हमारे दर्शक हैं जो इसे जानना चाहते हैं, जिन्होंने जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा लिया है जी, उन्हें क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए जी, और क्या दोनों जॉइंट्स एक साथ रिप्लेस, अगर घुटनों की बात की जाए तो वो दोनों एक साथ की जा सकती है जी? सबसे पहले प्रिकॉशन की बात करूं, जैसे मैं हिप जॉइंट या नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात, मरीज को सबसे आवश्यक बात होती है थोड़ा सा वो धीरे चलें, लंबे तेजी से ना चलें, सीढ़ियां का इस्तेमाल जहां तक हो सके कम करें। पालती और उकड़ू बैठने की सलाह नी जॉइंट के बाद हम लोग नहीं देते हैं, उन्हें कमोड इस्तेमाल करना होता है, इंडियन स्टाइल का टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते वो। लेकिन जैसे हिप जॉइंट मैंने एक अभी 25 साल के लड़के का किया था, जो डेल्टा मोशन नी नामक जो हिप जॉइंट का नया बहुत लेटेस्ट जो जॉइंट आया है, उसके बाद वो बच्चा पालती में मोड़ सकता है, उकड़ू बैठ सकता है। तो लेटेस्ट टेक्निक के कारण कुछ जो पहले कमियां थी वो दूर जरूर हो रही हैं, लेकिन ज्यादातर जो जॉइंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम पालती और उकड़ू बैठने की सलाह नहीं देते। उसके अलावा बहुत एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है फिजियोथेरेपी। हम बिल्कुल सलाह देते हैं कि आप बिल्कुल फिजियोथेरेपी लगभग 2 महीने के जॉइंट रिप्लेसमेंट के 1 से 2 महीने तक कंटिन्यू करें। और दूसरा, दोनों जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात आप कर रहे थे, तो मैंने अभी बताया कि बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट मैंने अभी किया है, कम से कम 4 मरीजों का मैं बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट एक सिंगल सिटिंग में कर चुका हूं। तो मरीज की ओवरऑल अगर कंडीशन अच्छी है, हार्ट की स्थिति अच्छी है, जो हम लोग को प्री मेडिकल एग्जामिनेशन में असेस कर लेते हैं, तो सिंगल सिटिंग में करना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि सारी तकलीफें मरीज एक बार में झेल लेता है। और उसके बाद जो रिकवरी है, तो रिकवरी में तो एक नी में भी उतना ही टाइम लगना है, दोनों नी में भी उतना ही टाइम लगना है। तो इस प्रकार से मरीज की दृष्टिकोण से यह बेहतर हो जाता है, और हमारे दृष्टिकोण से भी कि हमको टाइम एक ही ओटी में सारा चीज कर लें तो समय भी कम लगता है और मरीज की रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल। तो इन सब के लिए सबसे ज्यादा अहम है कि पहले जागरूकता बरती जाए, लापरवाही ना बरता जाए, और जब भी ऐसी परेशानियां आ रही है लगातार
परेशानी आ रही है, तो मरीज सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद आगे बढ़ें। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इसमें जैसे अभी आजकल एवेस्कुलर नेक्रोसिस, एवियन या सिकल सेल की बीमारी जो छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमन है, उसके बाद मरीज के दोनों खासकर कूल्हे के जोड़, हिप जॉइंट खराब हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज अपने आप को लाचार ना समझें अगर अर्ली स्टेज में, क्योंकि उनके दोनों जोड़ खराब हो जाते हैं। जी हाँ, तो ऐसे मरीज अहम है कि सबसे पहले अर्ली स्टेज में जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर डैमेज हो गए कर रहे हैं तो नॉर्मल लाइफ जी सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि नॉर्मल लाइफ वो अगर जीना चाहते हैं तो इसलिए सबसे पहले कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए जो आपने हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की।